ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। और ओबामा की जीत के बाद कैसे खुले हैं अमेरिकी बाजार? नहीं ज्यादा मजबूती के साथ नहीं, ऐसा लग रहा है कि ओबामा फैक्टर ऑलरेडी बाजारों पर अपना असर दिखाना बंद कर चुका है। दोबारा फेस टू फेस हो चुके हैं अमेरिकी बाजार, रूबरू हो चुके हैं रियलिटीज के साथ, और वही जो चिंताएं अमेरिका की इकोनॉमी को घेरे हुए हैं दिखाई दे रही हैं नास्डैक और डाउ जोन्स के आज के प्रदर्शन में। तो आज बाजार क्यों गिरे, यानी भारतीय बाजार क्यों गिरे, अमेरिकी बाजार क्यों गिरे, ओबामा की जीत का अमेरिकी बाजारों के लिए क्या मायने हैं, हमारे लिए कितनी अहमियत है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सेंट्रल ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आलोक नानावटी। आलोक, यहाँ पर जैसे हमने देखा कि अमेरिकी बाजार बैक टू बिजनेस दिखाई दे रहे हैं, ओबामा फैक्टर क्या ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है? जी बिल्कुल स्मृति, आपने सही कहा कि ओबामा फैक्टर ऑलरेडी आ चुका था बाजारों में। जो कुछ थोड़ा सेंटिमेंट था वो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखा, जो एक शार्प बाउंस इंडेक्सेस में आया था। तो उस वजह से आज के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें कोई ज्यादा गर्मी नहीं दिख रही है। बाजार मेरे हिसाब से मार्जिनली डाउन है, तो कोई खास असर नहीं था। इलेक्शन आउटकम जो ऐसे भी विशेषज्ञों ने बताया था कि ओबामा के फेवर में आने वाला था। आलोक, लेकिन अगर देखा जाए तो किस तरह की एक्सपेक्टेशंस है पॉलिसी चेंजेस के मामले में ओबामा से, किस तरह का बदलाव वो ला पाएंगे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में, क्योंकि उसका असर अल्टीमेटली फिर हम पर भी दिखाई देगा। जी, ओबामा ने जैसे उनके कैंपेन में भी कहा था और जो सेनेट में बेल आउट का वोट हुआ था उसमें भी उन्होंने उस बेल आउट पैकेज के फेवर में वोट दिया था। तो ओबामा और जानते हैं कि जो बेल आउट है वो नेसेसरी है, और अगर उससे कोई दूसरा चेंज किया जाए तो फाइनेंशियल सिस्टम से काफी बुरा हाल पड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से सेनेटर ओबामा या प्रेसिडेंट इलेक्ट कहा जाए ओबामा काफी इंट्यून है सिस्टम्स के साथ, और कोई ऐसा खास फेरबदल मुझे नहीं लगता होगा नए एडमिनिस्ट्रेशन में। देखना ये होगा कि जो उन्होंने टैक्स इंक्रीजेस की बात की थी उसका क्या असर पड़ता है बिजनेस पर और एक सेंटिमेंट के ऊपर। सो वो एक चीज जरा उसके ऊपर ध्यान देना होगा। लेकिन पॉलिसीज तो अभी उन्होंने सिर्फ कैंपेन में बताई है, उसमें से लेजिस्लेशन कितना आता है वो वक्त ही बताएगा। श्योर। जो कल हमने पूरी फ्रेंजी देखी थी ओबामा के इलेक्शन से पहले, उसमें आईटी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था क्योंकि उसमें चिंताएं ये थी कि आउटसोर्सिंग को लेकर थोड़ा सा रिजर्वेशन दिखाया है ओबामा ने। क्या ये कंसर्न्स एक तरह से जेन्युइन दिखाई दे रहे हैं या फिर हम बेकार में डर रहे हैं? नहीं, मेरे हिसाब से ये जैसे कि इलेक्शन रेटरिक कहा जाता है, उसके ऊपर हम डिस्काउंटिंग लगा दे तो ज्यादा कोई चिंताजनक कारण नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने स्पेसिफिक प्रपोजल बनाई थी फॉर द रेगुलेशन में चेंजेस और वीजा रेगुलेशन में कुछ फेरबदल और टैक्स सिस्टम में फेरबदल फॉर बिजनेसेस जो आउटसोर्सिंग करते हैं, वो उन्होंने सिर्फ उनका एक प्लान ऐसे तो बताया है। लेकिन ओबामा उन्होंने पहले भी कहा है कि वो नीड अप्रोप्रिएट बेसिस पर वीजा रेगुलेशंस को फ्री करने में ऐसी राय रखते हैं। तो अगर वो देखा जाए H1B जो एक काफी दिलचस्प चीज होती है टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए, उसके ऊपर मेरे हिसाब से कोई बुरा असर ना हो। शायद ऐसा भी हो सके कि उसमें कुछ लिबरलाइजेशन भी मिले। आलोक, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया। अमेरिका और दुनिया किस तरह से बदलने जा रही है, इसी पर है हमारी खास पेशकश बदला अमेरिका ब्रेक के बाद।